सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी पाठ पुस्तक से पाठ 4 बदल गई सुहानी पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में सुहानी के बारे में बताया गया है कि वो कैसे लापरवाह थी, लेकिन बाद में वो कैसे बदल गई। सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी। सुहानी जो थी स्कूल में सबसे होनहार अच्छी छात्रा थी, स्टूडेंट थी। उसकी अच्छी आदतों के कारण घर में भी सभी उसे प्यार करते थे। उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वह अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी। सुहानी क्या थी? होनहार थी, लेकिन उसकी क्या बुरी आदत थी कि वो कुछ भी सामान जो है अपना सही जगह पे नहीं रखती थी। वह रोज़ सुबह वह कोई ना कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी। प्रत्येक दिन सुबह क्या करती थी? अपने सामान ढूंढने में खोजने में सबको परेशान करती थी खोजने के लिए। मम्मी रोज़ उसे प्यार से समझाती कि सामान सही जगह पर रखा करो, पर वह अनसुना कर देती। अनसुना सुनती नहीं थी उस मम्मी की बात को। एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई और बोली, मम्मी, मेरी कक्षा से सिर्फ मेरा चयन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। मम्मी से उसे क्या कहा स्कूल से आकर कि उसका जो चयन है कक्षा में, क्लास में चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ड्राइंग कंपटीशन, प्रतियोगिता कंपटीशन, चित्रकला ड्राइंग को बोलते हैं। 2 दिन बाद प्रतियोगिता है, आप मेरी तैयारी करवा दीजिएगा, उसने अपनी मम्मी से कहा। मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले लगा लिया, ढेर सारा प्यार करके उसे खाना खिलाया, उसकी तैयारी भी करवाई। किस चीज़ की? ड्राइंग प्रतियोगिता की। प्रतियोगिता के दिन जिस दिन उसकी कंपटीशन था, प्रतियोगिता था चित्रकला का, उस दिन के बारे में बता रहा है आगे कि मम्मी, मेरे रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं हैं। कल रात मैंने यहीं कहीं छोड़े थे। मम्मी से उसने क्या कहा कि उसका जो रंग का डब्बा है उसमें पूरे रंग नहीं है। कल रात को उसने पहले दिन रात को तैयारी की थी तो वो यहीं कहीं छोड़ दी थी। कहते हुए सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया। ये बोलते हुए उसने क्या किया? ढूंढने लग गई रंग को इधर उधर, और पूरे कमरे में सामान इधर से उधर बिखेर दिया, फैला दिया। वह डरी हुई भी थी कि पूरे रंग नहीं होने पर वह क्या करेगी। अगर पूरा कलर नहीं रहेगा तो वो ड्राइंग कंपटीशन कैसे करेगी, है ना। ड्राइंग कंपटीशन में या फिर हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हमें पूरे कलर की ज़रूरत होती है, हम किसी भी 1-2 कलर से तो नहीं बना सकते हैं। तो भागती हुई मम्मी आई। कमरे की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आया। मम्मी जब कमरे में आई तो क्या देखा कि सामान जो है इधर उधर बिखरा हुआ है, और उनको गुस्सा आ गया देखकर। सुहानी, तुम नाश्ता करो, मैं ढूंढती हूँ। मम्मी ने क्या कहा सुहानी को कि तुम नाश्ता कर लो, मैं ढूंढती हूँ। वे रंग ढूंढते हुए बोली। सुहानी नाश्ता करने बैठ गई। मम्मी ने सारे रंग ढूंढकर बॉक्स में रखे और उसे स्कूल भेजा। फिर पूरा कमरा व्यवस्थित किया। व्यवस्थित ठीक किया पूरे कमरे को। दोपहर में सुहानी घर आई और बताया, मम्मी, मेरा चित्र बहुत सुंदर बना था। सभी शिक्षिकाएं तारीफ कर रही थी। शिक्षिकाएं टीचर्स को कहा गया है। देखना, मैं ही पहला स्थान पाऊंगी। उसने क्या कहा कि मेरी जो ड्राइंग कंपटीशन में मैंने जो ड्राइंग बनाया था वो बहुत सुंदर था और मैं ही फर्स्ट आऊंगी, पहला स्थान फर्स्ट आऊंगी। कहते हुए उसने जूते उतारकर सही जगह पर रखे। फिर बस्ता, टाई, बोतल भी अपनी अपनी जगह पर रख दिए। मम्मी ने उसे हैरानी से देखा। हैरानी आश्चर्य से देखा। वह कपड़े बदल कर आई और रुआसे स्वर में मम्मी से बोली। कपड़े बदल कर आई तो रुआसे रोते हुए स्वर आवाज़, रोते हुए आवाज़ में अपनी मम्मी को बोली, मम्मी, आज सुबह अगर मेरे रंग ना मिलते तो क्या होता? मैं बहुत डर गई थी। आप सही कहती हो, मुझे अपना सामान
सही जगह पर रखना चाहिए। यह कहती हुई सुहानी माँ से लिपट गई, माँ से गले लग गई। इस तरह स्कूल की होनहार छात्रा होनहार बेटी भी बन गई। मैंने पहले जो सुहानी लापरवाही करती थी अब वो नहीं करती है ना। अब वो अपना सामान क्यों नहीं करती? क्योंकि उसने जिस दिन कंपटीशन था उसका ड्राइंग का, उस दिन उसे रंग नहीं मिल रहा था तो वो डर गई थी कि उस कंपटीशन में कैसे भाग लेगी, है ना। लेकिन मम्मी ने उसे समझाया, फिर उसे रंग मिला तो अब उसको समझ में आ गया कि हमें अपना सामान जो है इधर उधर बिखरा के नहीं रखना चाहिए। जहाँ से हम जिस सामान को लेते हैं वहीं पे हमें रखना चाहिए।